हेलो एवरीवन, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, दीपावली का एक ऐसा पर्व है जो कहते हैं कि हर कोने में उजाला रखना चाहिए। कहते हैं रोशनी का त्योहार माना गया है। कोई भी कोना ऐसा ना रहा जहाँ अंधेरा हो रहा हो। और किस तरह से पूजा करनी चाहिए वो मेरे चैनल पे आ गई है, और सामग्री मैं दिखा रही हूँ जो जो हमें चाहिए की सामग्री। दोस्तों, दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं लक्ष्मी पूजा में दिशा का विशेष ध्यान रखना है कि कौन सी दिशा में करनी चाहिए। उत्तर दिशा में या तो आप उत्तर दिशा में माता की चौकी लगा सकते हैं, या फिर आप उत्तर में ना लगाएं तो पूरब की दिशा में भी लगा सकते हैं। दोनों ही दिशा बहुत ही अच्छी मानी गई हैं लक्ष्मी पूजा के लिए। बहुत बड़ी पूजा होती है और दिशा का आपको ध्यान रखना है, और दिशा में नहीं लगानी है। सिर्फ आपको पूरब या उत्तर दिशा में चौकी लगा के ही पूजा करनी है। इस वीडियो में मैं सिर्फ सामग्री दिखाऊंगी, और सारी सामग्री दिखाऊंगी धन की पोटली तक की आपको। और 13 दिए जो भी लगेंगे, सभी दिए मतलब 21 दिए कम से कम लगेंगे। दिवाली पर 13 दिए धनतेरस पे लगते हैं। तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे आ गई है, आप देख सकते हैं। सभी चैनल पे वीडियो है। और बता देती हूँ कि क्या क्या दीपावली पर सामग्री चाहिएगी आपको। तो वीडियो देखकर आप अपनी सामग्री ज़रूर जोड़ लीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कि पूजा में से उठना बार बार अच्छा नहीं होता है। तो आप सामग्री देख लीजिए कि क्या क्या चाहिएगी, इसी हिसाब से आप अपनी भी सामग्री जोड़ के रखिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्लेट ली है, उसमें गणेश जी स्थापित कर दिए हैं। एक प्लेट ले लीजिएगा, उसमें सारे देवी देवता जो आपकी पूजा में चाहिए वो आपको रखने हैं। तो यहाँ मैंने लक्ष्मी गणेश लिए हैं। तो बहुत से लोग मिट्टी के लेते हैं, तो आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। तो मिट्टी के ऐसा होता है कि हर साल मैं नहीं बदलती हूँ। तो यहाँ मैंने चांदी के ले रखे हैं, आप पीतल के भी ले सकते हैं, आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। जैसे भी चाहें आप वैसे ही लक्ष्मी गणेश की पूजा कर सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि कोई कि कोई हम मतलब उनके मिट्टी के कर रहा है तो हम भी मिट्टी के करें। तो आपकी मतलब श्रद्धा होनी चाहिए पूजा के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि मिट्टी के ही करें या ऐसे धातु के करें या चांदी के ही करने हैं आपको। श्रद्धा हो तो पत्थर में भी कहते हैं ना भगवान होता है। पत्थर की अगर पत्थर को मान के भी मैं दिखाती हूँ कि सुपारी को मानकर पूजा करिए, तो अगर पत्थर को भी पूजा करेंगे लक्ष्मी मानकर तो उनकी भी पूजा मानी जाएगी। यहाँ पर मैंने एक सिक्का लिया है जो मैं स्वार्थी पर चिपकाऊंगी। तो आपके पास चांदी का नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो वैसा होता है गिलट का 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 का, 10 का जो भी सिक्का होता है वो भी चिपका सकते हैं। और हटरी ली है मैंने। हटरी पहले क्या होता था, हटरी जो थी वो वैसी चलती थी, मिट्टी की चलती थी। तो मेरे पास चांदी की हटरी है, तो जैसी भी हो हटरी ले सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, जितनी सामग्री है उतनी से ही पूजा करिए। मैंने पहले भी कहा मन का भाव होना चाहिए। तो यहाँ मैंने मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी लिए हैं। मैं वीडियो में दिखाने के लिए ही लाई हूँ ये लक्ष्मी गणेश जी। और पूजा करने के बाद मैं इन्हीं को ही बार बार पूज लेती हूँ। मैं जो है बार बार नहीं खरीदती हूँ, हर साल नहीं खरीदती हूँ। तो मैं पूजा में ज़रूर रखती हूँ, चांदी के भी रख लेती हूँ, मिट्टी के भी रख लेती हूँ। और क्या क्या सामग्री चाहिएगी आप देखते रहिएगा। यहाँ मैंने जैसे मैंने कहा कि प्लेट में मैंने सभी देवती देवता रख लिए हैं। यहाँ मैंने विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी भी रखे हैं, क्योंकि कहते हैं कि पति के बगैर पत्नी की पूजा अधूरी मानी गई है। जहाँ पति होता है वहीं पत्नी होती है। जहाँ आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे वहाँ माँ लक्ष्मी अवश्य ही निवास करेंगी। तो विष्णु जी की तस्वीर जरूर रखें। आजकल तो फोटो आ रही है, फोटो में सभी देवी देवता बनते हैं। मैं कभी कभी क्या करती हूँ, होई होई की माता की जो तस्वीर है उसमें सभी देवी देवता बने हैं, उनको रख के भी पूजा कर लेती हूँ। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। धनिया जो आप लाए हैं धनतेरस के दिन वो जरूर रखा जाएगा। धनिया रख लीजिए 21, कम से कम 21 दिए रखिएगा जो तेल के हों। तो यहाँ मैंने मोम डाल के इसे जमा रखा है तेल के दियों को। तो आप इस तरह से भी जला सकते हैं, जो बिखरते नहीं हैं ये। और एक चाहिएगा अखंड दिया जो हमारा जलेगा पूरी रात, वो होगा तेल का दिया, जैसे यहाँ पे बड़ा दिया रखा है। और एक चाहिएगा कलश, जो मैंने लोटा लिया है इस तरह का ले लीजिए। पीतल का हो तो बहुत अच्छा है, पीतल का लोटा बहुत अच्छा माना जाता है पूजा में स्टील से ज़्यादा। तो पीतल का ले सकते हैं, चांदी का है तो और भी बढ़िया है आपके पास। यहाँ मैंने पंचामृत लिए हैं। पंचामृत मैंने एक साथ एक गिलास के अंदर सभी चीज़ें एक साथ डाल दी हैं। आप अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं। तो मैंने एक गिलसिया के अंदर ही सब चीज़ डाल दी है। खील बतासे लेने हैं, चावल लेने हैं आपको। सामान जोड़ते जाइए, साथ के साथ जोड़ते जाइए, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे। पंच मेवा लेनी है, 5 तरह की मेवा मिला लीजिए। पंच मेवा लेनी है, खील हो गई, खिलौने हो गए, बतासे हो गए हमारे।
ये सभी चीज़ें लेनी है। अगर आप नारियल रखने हैं, ऑप्शन है आपके पास, नारियल रखना चाह रहे हैं पूजा में रख सकते हैं, नहीं रखना चाह रहे हैं तो दीप कलश स्थापित कर सकते हैं। पूजा में कलश स्थापित बहुत माना गया है, कलश स्थापित जरूर करना चाहिए। तो आप दीप कलश का ले सकते हैं। यहाँ मैंने रोली ली है, रोली लीजिए। और भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए कहते हैं कि माता के लिए रोली बनाई गई है, और चंदन जो हमारे जो देवता है उनके लिए बनाया गया है, भगवान के लिए। और यहाँ मैंने जो भी बर्तन लाए हैं आप वो बर्तन पूजा करने के लिए, धनतेरस पे तो होगी पूजा, इसमें भी एक आध बर्तन जरूर रखिएगा। तो वो लिया है। एक मैंने यहाँ पर लिया है कोरा कागज। तो कोरा कागज ले लीजिए जिस पे मैं सौरती बनाऊंगी। अगर आपके यहाँ बनती है सौरती तो कोरा कागज ले सकते हैं, बाकी आपका ऑप्शनल है कि। और सौरती पे मतलब इस कागज पे सौरती बनाने के लिए मैंने गेरू भिगो कर लिया है। तो यहाँ पर आपको गेरू लेना है। अगर आप सौरती बनाती हैं तब लेना है ये आपको, तो सौरती के लिए लिया है। इसके अलावा अगर जैसे कि पीतल के लक्ष्मी गणेश हैं वो ले सकते हैं, मूर्ति ले सकते हैं आप, जो भी आपको रखनी चाहे। और यहाँ पर मैंने मेकअप का सामान लिया है जो माँ लक्ष्मी को अर्पित करूँगी। 1 से लेकर 5 तक कोई सा भी सामान ले लीजिएगा, 11 है 11 ले लीजिएगा। कहते हैं कि एक औरत जो होती है वो सुहाग की सामग्री के बिना अधूरी रहती है। तो सुहाग की सामग्री चढ़ाएं माता को, जरूरी चढ़ा दीजिए, चाहे चूड़ी चढ़ा दीजिए, और श्रृंगार में सिंदूर होता है वो चढ़ा दीजिए, मेहंदी चढ़ा दीजिए, और एक चुनरी उड़ा दीजिए। इस तरह से श्रृंगार की सामग्री हमारी पूरी होती है। फल लीजिए। और इसके अलावा पान का पत्ता लेना है आपको, और फूलों की माला, कमल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, माता लक्ष्मी को बहुत ही आकर्षित करता है। लाल फूल ही चढ़ाइएगा, सफ़ेद फूल माँ लक्ष्मी गुस्सा हो जाती हैं, सफ़ेद फूल माँ लक्ष्मी को पूजा में नहीं चढ़ाने हैं। इत्र का विशेष महत्व है, कहते हैं इत्र जरूर चढ़ाना चाहिए पूजा में। तो इत्र में आप इस तरह से ले सकते हैं, या फिर इत्र की छोटी छोटी शीशियाँ आती हैं वो भी आप ले सकते हैं। एक आपको चौकी लेनी है छोटी, जिस पे आप अपने लक्ष्मी गणेश जी बिठाएंगी, तो आप वो ले सकती हैं। सादा जल का लोटा भरना है, 2 लोटे भर कर रखिएगा। एक हम पंचामृत से कलावा और फूल, घंटी, छोटा दिया, कपूर की आरती करने के लिए कपूर, और किताब ले लीजिएगा कोई पढ़ने के लिए। बस इतना ही। वीडियो पर लगे तो लाइक सब्सक्राइब।